उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ गलत काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री को होश ही नहीं है, उन्हें हमारी रैली फ्लॉप दिखाई दे रही है। बताओ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के एक डॉक्टर से कम अपनी आईसाइट तो चेक करा लेते हैं। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। और भविष्य में आप देखना, जिन्होंने इस तरह का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया, वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली नोट तो देश में आ रहे हैं और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। लखनऊ में सियासत गरमाई, सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, जनता के बीच जाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने है और जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में पार्टी सड़क से लेकर गांव तक संघर्ष को तेज करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यशैली और भाषा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दादरी में रैली के बाद सरकार की भाषा बदलती नजर आ रही है। साथ ही आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बने JPNIC, मेट्रो, रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट्स को वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह कर रही है। कानपुर में सामने आए कथित किडनी कांड को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सत्ताधारी दल से जुड़े लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें विपक्ष की रैली तो फ्लॉप दिखती है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब बाजार में सरसों, चना और मसूर के दाम समर्थन मूल्य से अधिक हैं, तो सरकार को किसानों से बाजार भाव पर ही खरीद करनी चाहिए। उन्होंने बढ़ती लागत, फर्टिलाइजर, डीजल और मजदूरी का हवाला देते हुए कम MSP पर खरीद को किसानों के साथ अन्याय बताया। साथ ही आरोप लगाया कि आलू खरीद के मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को उनका वेतन बढ़ाकर समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। LPG गैस से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वही चुनावी संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा कि अन्य राज्यों के चुनाव खत्म होते ही राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में तेज होंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी विरोधियों की हर साजिश को समझ रही है और उसे सफल नहीं होने देगी। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा नकली नोटों की खबर और देवरिया गोरखपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति और जन आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की आवाज को शालीनता और मजबूती के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग और JPNIC की बात करते करते रिवर फ्रंट पर भी बात होने लगी और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। हम सब मिलकर के आने वाले समय में PDA की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे,
पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है, उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। इस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री को होश ही नहीं है, उन्हें हमारी रैली फ्लॉप दिखाई दे रही है। बताओ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के एक डॉक्टर से कम अपनी आईसाइट तो चेक करा लेते। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद करना, और खासकर किसान उम्मीद नहीं कर सकता उनसे, और उस पार्टी से जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आय दोगुनी कर देंगे। इस महंगाई में जब लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, बीज, खाद, अन्य चीजों की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, तब इन्हें आय दोगुनी के लिए कितना एमएसपी तय करना चाहिए। और ये तो आलू को भी ये कह रहे थे कि इन किसान जो आलू वाले हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी बजट से भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार खरीदेगी बाजार भाव में। आलू के लिए कहा था। बताइए, अगर 1 किलो भी आलू भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हो तो जब बाजार भाव ज्यादा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाजार भाव से ज्यादा किसान को कीमत दें, उसकी पैदावार की कीमत इसलिए दें क्योंकि आय दोगुनी तभी मानी जाएगी, तभी होगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।